नमस्कार एंड वेलकम बैक। इमरजेंसी की सिचुएशन है और इसलिए मोदी जी ने 6 मिस्टीरियस इमरजेंसी कॉल्स करे हैं वर्ल्ड लीडर्स को। 6 रिंग्स, 6 मिस्टीरियस फोन कॉल्स, ताकि जो हमारे कंट्री के 100 करोड़ लोग हैं, बाकी 40 करोड़ तो आपको मालूम है जिहादी हैं या इलीगल्स हैं, वो हमारे देश को बिलोंग करते भी नहीं हैं। इसलिए 100 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने कॉल किया ताकि हमारी किस्मत जो अभी थोड़ी सी डगमगा रही है उसको चेंज किया जाए। अब आप वॉच कर रहे थे कि आपका पोर्टफोलियो क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट में आग लगी है, किचन का बजट बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ही वेंट इनटू कंप्लीट लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि अपने ऑफिस को बंद करके घर चले गए हैं। उन्होंने ऑफिस को बंद कर दिया है कि कोई घर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपया उड़ गया है कुछ घंटों में। ऊपर से जो रुपी है वो क्रैश कर गया टू हिस्टोरिक 93.71 रुपीस। कमर्शियल किचन्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद हो रहे हैं पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल की प्राइसेस को आग लगने वाली है, क्योंकि जो तेल हम खरीद रहे थे पहले 50 या 100 डॉलर पे, कभी 45 डॉलर पे भी खरीदा है हमने, आज 110 पे 115 पे हमें खरीदना पड़ रहा है। 115 का तो ऑफिशियल रेट है, हम कई बार तो 10 डॉलर का प्रीमियम पे कर रहे हैं तेल और गैस हमारे कंट्री तक पहुंच सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग लगी है, आप सबको मालूम है, लेकिन जो हीट है वहां की वो ऑफिशियली हमारे घरों तक वो पहुंच चुकी है। लेकिन भारत साइड पे क्वालिटी नहीं बैठा है दोस्तों। मोदी जी ने डायल किया 6 वर्ल्ड लीडर्स को। हर इमरजेंसी का 6 इमरजेंसीज हैं भारत के अंदर। उस हर इमरजेंसी के लिए एक स्पेसिफिक कंट्री को कॉल किया गया है। डायरेक्ट कॉल्स, कैलकुलेटेड काउंटर अटैक है टू एवरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ताकि जो मैसिव क्राइसिस है ये भारत में ना पहुंच सके। अब डिकोड करते हैं मास्टर प्लान को कि किया क्या है। इमरजेंसी नंबर 1 ये है कि हमारे जो शिप्स हैं वो फंसी हुई हैं, 22 वेसल्स हमारे फंसे हुए हैं ईरान के पास। साथ में 600 से ज़्यादा हमारे सेलर्स हैं वो फंसे हुए हैं वॉर जोन के अंदर। ये बहुत ही बड़ी एक हॉस्टेज जैसी पोजीशन है हमारे लोगों के लिए भी और शिप्स के लिए भी। पहला कॉल वो जाता है सीधा ईरान के प्रेसिडेंट पिशकेन वो फ़ोन उठाते हैं और मैसेज मिलता है उनको बड़ा ही रूथलेस कि हमारी शिप्स वहाँ से निकलनी चाहिए, प्लस हमारे जो लोग हैं उसे प्रोटेक्शन आपको देनी पड़ेगी। हमने इतने सालों से आपका रिलेशनशिप जो शिप है वो ऐसे मेंटेन करके नहीं रखा है, और रिजल्ट क्या हुआ? एक जियोपॉलिटिकल शॉक है जो आपको भी लगेगा और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा है। वो ईरान की मिलिट्री जो थ्रेटन कर रही है कि ग्लोबल शिपिंग्स को हम उड़ा देंगे अगर कोई भी हमारे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में से निकला। आज उनकी नेवी वो एस्कॉर्ट कर रही है हमारे एलपीजी टैंकर्स को। 2 टैंकर पाइन गैस एंड जग वसंत, ये दोनों सेल आउट हुए हैं सेफली अंडर ईरान्स नेवल प्रोटेक्शन। अब आप बोलेंगे यार नेवल प्रोटेक्शन, ईरान की नेवी तो सारी की सारी समंदर के नीचे बैठी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था हमने 100% नेवी कहाँ से आ गई? ये नेवी नहीं है दोस्तों। ये जो स्पीड बोट्स पे उनके जो लोग हैं ईरान के, जो वहाँ पे पूरा गश्त लगा रहे हैं, वो लोग हमारी शिप्स को एस्कॉर्ट करने के बाद वो बाहर भेज रहे हैं। एंड द वर्ल्ड इज स्टंट कि अब भारत के साथ ऐसी कौन सी डील हो गई कि वीआईपी एग्जिट मिल रहा है और ईरान की नेवी, सो कॉल्ड नेवी, वो प्रोटेक्शन के अंदर हमारे टैंकर्स को बाहर निकाल रही है। उसका रीज़न है मोदी जी का कॉल। ट्रंप का कॉल आया, किसी और का कॉल आए तो ईरान सुनता नहीं है, लेकिन हमारी बात सुन ली है। बट आपके दिमाग में बात आएगी, इतना बड़ा कंट्री है, उसमें अगर 2 शिप्स आ गए, उससे हमारी किचन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी? क्योंकि भारत की जो एलपीजी कंजम्पशन है ऑलरेडी 18% कम हो चुकी है पिछले 48 घंटों में। जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लोगों ने कंजम्पशन कम कर दी, जबकि 60 रुपये बढ़े सिर्फ। इसलिए हिंदुओं का तो क्या कहना है। बट एक काम और भी है, उन्हें मालूम है कि अब अगर बुकिंग करेंगे तो जल्दी से सिलेंडर नहीं आएगा। पहले तो 48 घंटे में आता था, इसलिए लोगों ने कंजम्पशन को कम शुरू कर दिया। दूसरा एक और काम है, जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर भी जो कंजम्पशन होती थी वो कम होती जा रही है, क्योंकि सप्लाई नहीं है। उसके कारण ओवरऑल कंजम्पशन पूरे भारत की 18% कम हो गई। अब 90% से ज़्यादा जो हमारी एलपीजी है वो वॉर जोन के एरिया में से निकल के आती है। इसलिए एलपीजी एक इमरजेंसी बन गया। इमरजेंसी कॉल नंबर 2 वो जाती है सुल्तान ऑफ ओमान के पास।
अब ओमान कंट्रोल करता है अदर साइड ऑफ होमस, जो चोक पॉइंट है। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, ही डिड नॉट आस्क फॉर सेफ पैसेज। उन्होंने एक ही बात बोली कि जो ये फिजिकल रूट है हमारा, अब अगला बैच ऑफ गैस वो पहुंचने वाला है भारत के पोर्ट के लिए, निकलने वाला है आपके एरिया में से। अब आप उस ट्रेड रूट को जो आपके कंट्री के पास आता है उसको आप सेफगार्ड कर लीजिए, ताकि भारत की जो घरों के अंदर जो चूल्हा है वो जलता रहे। उसके लिए एक बैकडोर डील चाहिए थी। मोदी जी ने ओमान को फोन कर दिया। अब क्राइसिस नंबर 3 या इमरजेंसी नंबर 3 वो कौन सी है? वो ये है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो ब्लीड कर रही है। सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स क्रैश कर गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो $8 बिलियन लेकर वो रफू चक्कर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कतर की जो LNG सप्लाईज है उसको बड़ी बुरी तरह से हिट किया गया है। एनर्जी का पैनिक है पूरे भारत में और पूरे दुनिया में, जिसके कारण रुपी सिंक कर रहा है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही भाग गए। अब इमरजेंसी कॉल नंबर 3 वो जाता है अमीर ऑफ कतर को। क्यों? ताकि उनको बोला गया कि भैया अगर आप हमें सिर्फ एक गारंटी दे दें कि दुनिया को किसी को गैस मिले ना मिले, हमें गैस मिलती रहेगी, उससे होगा क्या, जो फाइनेंशियल ब्लीडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर आ रही है वो हमारी रुक जाएगी इमीडिएटली। तो हमने एक गारंटी लिया है अमीर ऑफ कतर से। आपको मालूम है कि ऑलरेडी मोदी जी के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं उनके साथ, कि वहाँ से अनइंटरप्टेड LNG टैंकर्स वो आते रहेंगे। उसके कारण जो दलाल स्ट्रीट है, जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगी और जो पैसा बाहर निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा। और जो इवन कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर है जो डरा हुआ है, उसका डर वो खत्म हो जाएगा। ये कॉल डायरेक्ट सिग्नल था ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कि भारत का जो एनर्जी ग्रिड है वो ना तो फेल होगा और ना ही यहाँ पर गैस वो आनी बंद होगी। बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉल किया है मोदी जी ने। वहाँ पर गैस को भी सिक्योर कर लिया और जो मार्केट में जो उथल पुथल है उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद आते हैं क्राइसिस नंबर 4। चौथी इमरजेंसी कॉल है वो है प्योर साइकोलॉजिकल। ग्लोबल क्राइसिस है और पाकिस्तान ने एक बॉम्ब शेल बीच में और फेंक दिया। उन्होंने एक्यूज किया है कि भारत सीक्रेटली बिल्डअप कर रहा है अग्नि 6 को और उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है। ये क्यों बोला गया? क्योंकि रिसेंटली तुलसी गबार्ड ने बोला था कि अगर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए थ्रेट है तो इवन पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी पूरी दुनिया के लिए वो थ्रेट है, क्योंकि उनके पास भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए, अब आपको मालूम है कि इनके पेट में गैस आज बहुत ज़्यादा निकल रही थी, क्योंकि ईद में इनको फ्री में खाना कहीं ना कहीं मिल गया होगा, तो कुत्तों की तरह इन्होंने खाना खाया है। वैसे भी ये फ्री में कहीं भी कुछ मिल जाए ये वहाँ पर भीख मांगने चले जाते हैं। भीख में खाना मिल गया, इन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद गैस निकल रही है। गैस इतनी निकल गई कि इन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि आपको अगर हम थ्रेट दिखते हैं तो भारत भी एक थ्रेट है। DRDO ने अनाउंस किया था कि वो 5,000 किलोमीटर की रेंज की हमने अग्नि 6 बनाई है। पाकिस्तान बोलता नहीं नहीं, ये तो 12,000 किलोमीटर की है। चलिए, फ्री में खाना खाने के बाद ऐसा ही होता है जैसे राहुल गांधी को होता है। बट मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कॉल किया इमरजेंसी कॉल, वैसे कर्टसी कॉल था, मैं इमरजेंसी बोल रहा हूँ, टू फ्रांस। मिडल ईस्ट को फ़ोन नहीं किया, फ्रांस को फ़ोन किया है, प्रेसिडेंट मैक्रोन को। मैक्रोन लाइन में आते हैं और भारत उन बिल्कुल कोई बात नहीं करते पाकिस्तान ने कौन सी बदतमीजी करी है। हमने वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक बैकिंग के लिए हमने कॉल कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि हम अपना जो हमारा डिफेंस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो साइन किया था एग्रीमेंट्स विद फ्रांस, विद यूरोपियन यूनियन एंड विद अमेरिका, भी हमने कई डील साइन करी हैं कि हमारे जो डिफेंस का जो पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन है उसे हम डीरेल नहीं होना देना चाहते। इसलिए हमने उनसे बोल दिया कि इसकी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ करना है। यानी कि जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान कि 12,000 किलोमीटर की हमारी अग्नि 6 की रेंज है, हमने बोला यार 12,000 क्यों, पूरा धरती जो है वो 20-30 हज़ार किलोमीटर की है, 30,000 पूरा ही कर दो ताकि हर कोने पे पहुंच सकते हैं। वी डोंट केयर ये पाकिस्तान क्या बकवास कर रहा है। अब इमरजेंसी नंबर 5 पे बात करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ऑयल की प्राइसेस $114 पर बैरल वो इंक्रीज हो गई। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को आग लगने वाली है, इसलिए जो सप्लाई चेन्स है वो टूट रहे हैं, आपके सामने है। कॉल नंबर 5 जो इमरजेंसी में की गई वो है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर को। और अनवर जो है अभी अभी मोदी जी
मलेशिया जाकर भी आए थे। जो गर्मी सर्दी थी वो अच्छी थी, एक अच्छा माहौल था मोदी जी के जाने के बाद। मिडल ईस्ट बंद हो गया, उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स मिडल ईस्ट के अंदर वो कैंसिल हो रहे हैं। अब एक ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए, तो इसलिए हमने ऑल्टरनेट निकाला कि एशिया के जो दूसरे पार्ट पे जो हमारा वो है एरिया है और रूट्स हैं उसको सिक्योर किया जाए इंस्टेंटली। इसलिए एक मैसिव प्ले किया गया कि ईस्ट का जो हमारा सप्लाई चेन है, ताकि वहाँ का कार्गो मूव करता रहे और मार्केट भी एक्सेस मिलती रहे। इसलिए क्योंकि वेस्ट में आग लगी है, हमने ईस्ट की तरफ हमने मलेशिया को कॉल कर दिया। अब छठी और फाइनल क्राइसिस वो कौन सी है? वो ये है कि अरब्स पैनिक में है। मैसिव एक डील हमारी होने वाली थी जीसीसी कंट्रीज के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सडनली वो कोलैप्स की पोजीशन पे पहुंच गया है, अभी हमारा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। कॉल नंबर 6 वो जाता है किंग ऑफ जॉर्डन को। वो क्यों? क्योंकि ये आदमी जो किंग ऑफ जॉर्डन है, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का ये दादा है मिडल ईस्ट के अंदर। मोदी जी ने यूज़ किया अपने रिलेशन को किंग ऑफ जॉर्डन के साथ और उन्हें अर्ज किया कि जो ये हमारा एफटीए है इसको स्पीड अप आप ही करवा सकते हैं, और उसको स्पीड अप करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, जो डी एस्केलेशन है उसको आपको पुश करना पड़ेगा पूरे के पूरे जीसीसी कंट्रीज के लिए, और दूसरा जो हमारा डायस्पोरा है, ये जो 90 लाख जो हमारे एनआरआईज काम करते हैं गल्फ के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी, बिकॉज आप बैक चैनल के डिप्लोमेट हैं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, यू कैन एंश्योर कि हमारे जो भारतीय एनआरआईज हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे कंट्रीज के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहे। और प्लस हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, यहाँ से $50 बिलियन का रेमिटेंसेस आता है हमारे कंट्री के अंदर। तो मोदी जी ने एक तो रेमिटेंसेस को सिक्योर करना था, दूसरा जो हमारे लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हमने काम कर लिया, और तीसरा एफटीए साइन करना है। चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए 6 मिस्टीरियस ये जो इमरजेंसी कॉल्स की गए हैं 6 लीडर्स को, ये 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स थे ऑन दोज ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो भारत तक पहुंच रही हैं। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। दुनिया पैनिक में है और भारत आराम से चेस पे काम कर रहा है, क्योंकि ना मोदी जी घर जाते हैं ना ही किसी को जाने देते हैं, ताकि आपका जो पॉकेट है जिसमें आग लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, आपने पहले ही हल्ला करना शुरू कर दिया, ताकि उसमें आग लगने से पहले समाधान मिल जाए। मार्केट का जो क्रैश है भारत में वो रियल है। इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में बढ़ने वाला है, ये रियलिटी है, बट उसको कैसे आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दिया जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी फ़ोन कॉल्स होने वो शुरू हो गए हैं। और जो बड़ी पावर्स होती हैं वो काम ऐसे ही करती हैं दोस्तों, कि आप प्रॉब्लम जब आती है उसका समाधान निकालते हैं, ना कि सर के ऊपर हाथ रखकर। मैं पैर बोलने वाला था क्योंकि पाकिस्तान वाले मेरे दिमाग में आ गए थे। तो अब सर के ऊपर पैर रखकर आप सोचना नहीं शुरू करते अब मैं क्या करूं, आप सॉल्यूशन निकालते हैं। इसलिए 6 कॉल्स इमरजेंसी में किए गए, ताकि जो दुनिया अभी झुक रही है, वो सोच रही है कि हम क्या करें, गैस कहाँ से आएगी, तेल कहाँ से आएगा, कंट्री कैसे चलेगी, मोदी जी सॉल्यूशन मोड पे हैं। और हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म तीनों सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।